भैया। हाँ आप आ गए। हाँ आप देख लीजिए भैया, कौन है देखिए हाँ, ना भैया, देखिए। अरे यार राजेश भाई, तुझे मालूम है कौन है ये? कौन है भैया? अरे यार ये तो कजरी है यार। हाँ यार ये तो तेरी भाभी है। हमारी भाभी ना है कजरी। अरे यार ये तो क्या हो गया यार इसे? ये आग कैसे लगी? नहीं भैया, हमारी भाभी माँ को कुछ नहीं हो सकता भैया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी कजरी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। नहीं भैया, भाभी माँ भैया, ए भैया, भाभी माँ को होश आ रहा है भैया। भैया आप देखिए। नहीं कजरी, तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। राजेश भाई, अरे यार ये तो बेहोश हो गई है। अब भैया क्या करूं यार? हमारी बात सुनिए भैया, आप भाभी माँ को बैठा दीजिए भैया, मैं पानी चीटा मारता हूँ, उसके बाद होश में आ जाए तो हम लोग पूछेंगे भैया। राजेश ये बता, मेरी कजरी के बदन पर आग लगी थी, ये बता तू कहां था? कहां था तू? कहां गया था? भैया हाँ मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? कौन भेजा था तुझे? भैया मैं अपनी मर्जी से नहीं, तो माँ के कहने से गया था भैया मार्केट। माँ के कहने पर मार्केट गया था? हाँ भैया। अगर तू मार्केट गया था तो माँ तो घर में थी ना? माँ कहाँ है? हाँ भैया, माँ यही थी भैया जब मैं मार्केट भेजी थी। अरे यार इतना बड़ा हादसा घर में हो गया। अगर मैं यहाँ समय में ना आता तो आज मैं अपनी कजरी को खो देता। भैया हाँ हो सकता है माँ गांव में गई हो किसी को बुलाने खातिर, आग बुझाने खातिर। भैया आप आवाज दीजिए भैया। तुम ठीक कह रहे हो राजेश भाई, हो सकता है आग देखी होगी और डर गई होगी, कुछ समय में नहीं आया होगा और दौड़ करके गांव में मदद के लिए लोगों के पास गई होगी। हाँ भैया आवाज दीजिए भैया। ठीक है मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, अरे ओ माँ, अरे माँ तुम कहाँ चली गई? अरे मोरे बेटावा कि मोरा रे साहेबावा, फुटी गावा तोरा करमवा रे साहेबा। अरे हमारे छोटू कि अरे मोर भूतुलिया, अरे ढीला ढीलावा कि अरे रे पोकलावा। आबे जी ने गावा नवरत्न वाली गीतिया। अरे ये क्या कह रहा है? हैं? माँ गाना गा रही है? पागल है क्या बे? नहीं, दूसरे का नाम है खराब पैदा में ना। क्या क्या नाम? क्या नाम खराब हो रही है? एक बात ही बतावा, है हमारे नाम का है राजेश। प्यार से राजेश से कहा थे ना। हाँ और लोग छोटू छोटू कहते हैं। छोटू कह दे, हाँ ये भुटुल्ली के हैं, हम कहा हैं। अरे मोरे पोकलवा के देखे से यार हमका औकत पोकत, हम बोकरी हो गई। अरे मोर ढील ढीलवा कौने काम में हम ढील रही भाई। नहीं यार, काम तुम मेहनत से करते हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत मेहनत से करी थी भैया, आपको जाना था, बहुत मेहनत से हम करी थी। अरे यार सुनो, पहले
तुम माँ की बात को वही मेहनत से देखा ना कितना तरक्की करता है। हम समझ रहे हैं, लेकिन माँ तुम्हें बहुत मानती है। मानत ये तो लड़के का नाम है खराब कही दे। तुम्हें बहुत प्यार करती है यार। प्यार तो लड़के के नाम है बर्बाद कही दे। पकड़वा। अरे यार, पहली बात तुम दुलारे के बच्चे हो। सुनो पहले, फालतू वाली बात ना बोले। हम दुलारे के लड़कियां ना वही, हम अपने बाबू महेंद्र के ही। अरे यार पागल, मतलब दुलारे मतलब दुलारुआ जिसे कहा जाता है। दुलारुआ पुलारुआ ना कहा, हमका कहा अपने बाप की लड़की है बस। चलो हो गया, चलो इधर आओ, इधर आओ। माँ पर्वत हाँ। बोला बेटवा। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। का जनवैया है? ये बताओ माँ, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरी पत्नी कजरी को किसी ने मारने की कोशिश की गई, कजरी के बदन पे आग लग रही थी, आग जल रही थी। अगर मैं समय पर ना होता तो आज मेरी कजरी दुनिया छोड़कर चली जाती। बेटवा पर्वत हाँ। तो इससे हम कहा बताए बेटवा, हम सवेरे चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर दर्शन करे। दर्शन करे बाद जैसे मंदिर से बाहर निकले, माँ लड़के नान घेरे सब प्रसाद दिन खाए। बेटवा उसके बाद हम कहा देखा था घर की तरफ देखे, ऐसे अपने घर में धुआं खूब फूट रहा, धुआं उधरान रहा। वही धुआं देख के जल्दी से हम चली आए। आए के बाद कहा देखा था तो मेरा कजरी घर के अंदर दरवाजा बंद करके अपने ऊपर आग लगाए ले बा। हम बहुत बोला है बेटवा खिड़की, लेकिन हमारा आवाज ना सुने, दरवाजा ना ही खोले। दरवाजा ना ही खोले, हम चले गए गाँव में। हम कह जाए तू चाह मनाई बोला है दहिना तीन हिटराई गया, हाँ ये हिटराई गया गाँव ना में तो मनाई ना रोडोम जाए मार खाए बिना नदी गाड़ नहीं मार रोडोम ज्यादा के मनाइए रहा थे गाँव ना में को मनाई गई नहीं रहे। फिर लौट के आए बेटवा, हम तो सिखा बताई बेटवा। छोटू, कहने का मतलब कि मेरी कजरी ने अपने आप को खुद जला रही थी, अपने ऊपर आग लगाई ले बेटवा हो। हैं? हाँ नहीं माने तो मेरी कजरी के ऊपर झूठा लांछन लगा रही हो। अरे बेटवा हमारे ऊपर विश्वास करा, हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते राम और राम बेटवा हो, हमके ऊपर विश्वास करा, हम झूठ वाई बोलता है सही बताओ है। भगवान भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं। हाँ। नहीं फिर भी तुम्हारी बातों हमें विश्वास नहीं है। तब ना विश्वास है, तुम झूठी बोल रही हो। हमें छोटुआ कसम खाए कहा, अगर हम झूठ बोली जैसे किरौरा चौराहे पहुंचे हाईवे पे, फूलपुर तरफ से ट्रक आवे बालू लाद के ऊपर चढ़ जाए माने जैसे किरावा कुकुर रोड में। हाँ भाई हम सस के कुल मिला के हम सस के एक जन भी होते कही जाए यहाँ सब जने हम केवल सस का ही ना मर जाई बतावा किरावा कुकुर की तरह मरी। अरे यार हाँ विश्वास अपने लड़किया कसम नहीं खा सकतू अपने बेटवा। हम पर्वत कसम खाए का अगर हम झूठ बोला धोई एक अंग भंग हो जाए, डोल टहल न पावे, गिर जाए पालिस हाथ गोड़ मुंह सब टेढ़ हो जाए। अंग भंग मतलब का हो था पालिस गिर जाए यानी कोनो अंग काम ही न करे, मतलब सब कुछ नाश हो जाए। भैया तू घबरा दिन, तू हमारे अंग से काम चलाया। छोटू, अब तक तो मुझे विश्वास नहीं था, इसलिए कि माँ कभी भी अपने औलाद का कसम नहीं खाती, लेकिन माँ ने मेरी कसम खा ली। बेटवा मुझे विश्वास है। हम तो कब पहले बताए बेटवा, ये अपने घर में रहा काबिल नहीं ना। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो चलिए आप यहां से जाइए, मैं कजरी से खुद पूछ लेता हूं। और अगर ये हरामजादी अगर ऐसा की होगी, हम माँ बेटे को जेल भिजवाना चाहती है। हाँ! अपने आप को जला करके अपनी जान दे करके हम लोगों को फंसाना चाहती है। अगर ये कजरी ने की है तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे वादा कर दो कि आज के बाद इस हरामजादी को घर से मार के बाहर निकाल दूंगा। एक मार भगाओ हट जाएंगे। हाँ हमारा मुंह न तोड़ दो तब मार के भगाए। राजेश भाई तुम माँ को लिवा के जाओ। चलो कहाँ तक जावे हमारे साथ तेरे जावे। चला ओलारा कथाई ले कहाँ जाता है? कथाई ले हम कहा थे पूजा पाठ करे या गांव में खूब दौड़े तो हमारे पीछे ना आए, हमारे पीछे आओ हम। चला चलो ओलारा। एक मना कर पर्वत हम अकेले हम जा। हम कहा ए क्या बे बहस करता है, पागल है क्या? खाती यहाँ अम्मा केहू कहती नहीं हम जाना चाहिए। चला
का करबे? हम सेवा कर चला आए न तय हम चला नहीं ना चला वाह रे कजरी वाह, हमें क्या मालूम कि तुमने इतनी बड़ी चाल चलेगी। हम माँ बेटे को फंसा करके हम लोगों को जेल में भेजवाना चाहती है। कजरी, मैं तुमसे जितनी भी बात पूछूंगा सारी बात सच सच बताना। पूछा ना, का पूछे चाहते हैं? सुनो मेरी बात। आग लगी मुझको बताओ, आग लगी मुझको कजरी, मेरे सवालों का यही जवाब है। तुम मुझे बताओ कि तुम आग क्यों लगाई, कैसे लगी आग? इसी बात की जानकारी हमें चाहिए, बताओ। हम तो सब सच बताओ। हाँ, आज तक हम कोनो बात तो उसी कुछ छिपाई नहीं है, लेकिन ये बात तो को हमरा जरूर बताओ। छुपाना भी नहीं। बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा है। गर्दिश में डूबा कब पास तारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल
साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? स्वामी, हाँ, आज तक हम तो का अम्मा के कोनो बात नहीं बताए। कौन सी बात? शायद ही बरे कि अगर हम तो का कुछ बताओ तो बाहर ड्यूटी करे था तो का टेंशन हो, लेकिन कभो कभो इंसान के न बोलब से ज्यादा बेहतर होता। शायद यही के फायदा अम्मा उठावत रहे स्वामी। आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं सही है। अम्मा के कई उदाय कहे कि अम्मा हमका दवाई मंगाए दो। अम्मा के एक ही जवाब रहा कि तोर भाई पैसा दे बाटे का कहाँ पाई जो तो का दवाई लिए। और अच्छा बाटे कि हम तो कई तरह से भगावे चाहते। अच्छा बाटे ऐसे मर जावे तो ज्यादा सही रहे। रही हमारे बेटवा के बात तो पर्वत जब हमार ड्यूटी कहीं किया तो का कुछ भी बताए दे कि तोर कजरी होकर चाल चलन ठीक ना रहा, बच्चलन रहे। कुछ भी बताए दे अपने बेटवा के। हमारे बेटवा हटे विश्वास कैले ही अम्मा के आए खाना बनाए के हम कहे कि चला अम्मा खाना खाए ले। हमारे इतना बात कहते ही मान उठाए के हंटर हमका मारे लागे और इतना मारे कि मार के हमका बेहोश कर दिया। ओकरे बाद हमका कुछ नहीं पता कौन हमारे साथे का करें। तू आए के हमका बतावता कि हम अपने शरीर में आग लगाए रहे। तू खुद ही सोचा जवान इंसान बेहोश बाटे वो अपने शरीर में आगी कैसे लगाए सकत है। खैर तो का तो हमारे बात पे विश्वास न हुई, लेकिन जो सच्चाई रहे हम तो के बताए दिया। औरत और आदमी के बीच में एक विश्वास के डोर होता स्वामी। तू आज वो डोर कमजोर कह दे। हमरे ऊपर न विश्वास कह के हम तो का ताना न मारब न तो का कुछ कहबे। बस हाथ जोड़ के ये विनती करते तो सी हमका हमारे भैया भौजी के लगे पहुंचाए दो। वह एक रोटी कम खावे, कम से कम उनके आंखी के सामने जिंदा तो रह। अरे हम छोट के हम अपन माई बाप नहीं देखे रे। हमारे भैया भौजी हमका पाल पोस के सियान कह दे। कभो अम्मा बाबू की कमी खले नहीं देन। शादी में हम कितनी खुश रहे कि चला कम से कम महतारी मिल जाए हमका। लेकिन हमका का पता रहा कि तुहार महतारी हमार महतारी न बन पाई या हो सकता हमसे कोनो कमी हुई गई जो अम्मा हमार सास बन करेगी न हमार महतारी न बन पाए। अगर हमार भैया इतना पैसा होते तो दे दे होते, लेकिन गरीब आदमी खातिर 50,000 रकम बहुत बड़ी होता सब। अरे मुश्किल से हमारे घर में तो चूल्हा जला तो 50,000 दहेज कहां से लिए। हम तोहरे हाथ जोड़ते हम तो हमारे भैया भौजी के लगे पहुंचाए दा। वैसे हम तो इतना दिन हो गए अपने भैया के देखा हम तो उनको सूरत भूल गई कि कैसे हुई। और न जाने कहे हमारे भौजी के हमका बहुत ख्याल आवत बाटे स्वामी। हम तो हर कसम खाए के कहते ना तो हम अपने शरीर में आग लगाए ना हम कोनो ऐसी जिद करे अम्मा से कि जकरे वजह से लोग तोहरे ऊपर अंगुली उठावे कि पर्वत तू तो ड्यूटी करे था, तू बहरे रहा था, तोहर औरत तोहर मेहरारू तोहरे महतारी के ही गुल खिलावत। इस संस्कार हमका हमारे भैया भौजी नहीं देन स्वामी।
बस तो एक के बिनती बाटे हमार कि हमका हमारे भैया भौजी के लगे पहुंचाए दे, कम से कम जिंदा रह बनकर आंखी के सामने रह बे, हमका हमारे भौजी के लगे। कजरी, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गया और तेरे ऊपर, तुझे गलत समझ करके तेरे ऊपर झूठा कलंक लगा दिया। मुझे मालूम था, मुझे विश्वास था कि मेरी कजरी कोई ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाएगी कि जिससे मेरे मान सम्मान पर धब्बा लगे। मेरी माँ ही ने झूठ बोली है। और कजरी, अरे तुम तो औरत के रूप में एक लक्ष्मी हो, मालिक करे तुम्हारी जैसी औरत सबको मिले, और तुम जैसी औरत कि अपने पति के लिए, अपने पति के चेहरे पे खुशी पाने के लिए, खुशी देखने के लिए इतनी दुख दर्द, इतनी मुसीबत झेली, लेकिन फिर भी अपनी परेशानी कभी मुझसे नहीं बताई। कजरी, तू घबरा मत, तू कहीं नहीं जाएगी। जहां यह पर्वत रहेगा वहीं मेरी कजरी भी रहेगी। तुम बैठ जाओ, मैं मां को बुलाता हूं। रामजादिन, झूठी भक्तिन, तो मेरी मां नहीं, तू हर जाई है। तेरी ही वजह से मेरा परिवार बेकार हो रहा है। मेरी लक्ष्मी जैसी औरत पे झूठा लगा दिया। मां, मां तुम कहां चली गई? क्या भगाए ना रे भाई? यही तो मैं सोच रहा था कि तुम आओ, हाँ। तुम्हारे सामने ही से मारूंगा। मारी भगा जाएंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरी कजरी ने अपने आप को आग लगाई, हाँ। तुम्हें और हमें फंसा करके जेल में भेजना चाहती थी। पहले मेरी बात सुन। तो मुझको पता क्यों रे, तो मुझको पता, अरे बहू होती है बेटी के सामान में, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं, मेरी कजरी घर को छोड़कर नहीं जाए। हरामजादी, मां नहीं तू चंडाइल है, चंडाइल। इतना झूठ बोली, वो भी अपने औलाद से। लोग यहां कितने मंदिर, कितने मस्जिद में जाकर के पूजा करते हैं, तब कभी औलाद नसीब होते। मैं तेरा इकलौता बेटा, और मेरी ही कसम खा करके बोली कि कजरी ने अपने आप को आग लगाई। हरामजादी, तू जैसी मां तो बेहतर है औलाद भी। ठीक है, कजरी ने तो अपने आप को तो आग नहीं लगाई, लेकिन अगर तू जिंदा रहेगी तो यह मेरा हंसता खेलता परिवार, हम दोनों की जोड़ी खत्म कर देगी। लेकिन आज वो चांस मैं तुझे नहीं दूंगा। आज यहीं पर तेरे गले में फांसी का फंदा लगा करके अगर मैं तुझे जान से नहीं मार दिया तो मेरा भी नाम पर। हम निकाल ले बल्कि भक्ति मरिया जो ने इतना बड़ा चंगल ले है। ई का करता, चंगल लगा ही 1.5 हाथ है की। ई का करता तू? झूठ बोले पीछे से। कहीं तुम हट जाओ मेरे सामने से। तुम हरामजादी, दोस्ती ठीक बात है क्या है? चाची ठीक बात है क्या है? हरामजादी जब तक बेटा बगला तो दूसरा का होवे तई राय द काहे बरे मारता है जान से? आखिर जान से मार देबा
तो का जेल हो जाए तब तो हम अकेले न रहबे ना। कजरी ये हरामजादी नुस्सी लायक है। बता, मेरी कसम खाकर के झूठ बोली कि कजरी ने अपने आप को आग लगाई। हरामजादी। नहीं स्वामी, वो महतारी हैं। अगर बड़े के हाथ उठा था तो अच्छे के छोटे के अच्छे खातिर उठा था, और एक महतारी की कीमत हमसे ज्यादा की जानी। हमरे तो महतारी बाटे नहीं, और तोहरे यहाँ तो तू उनका जान से मारे चाहता है। जी बोला तू। पगलाई दिखा दे हम पर भाई। सुना हमार बात सुना, हमार तबीयत ठीक नहीं बटे। अम्मा के ऐसे समझाए दा, नहीं तो इनका कही दही घरे में रही जहाँ तुम्हारी ड्यूटी बाटे तू हमका हुआ लिया एक चला। कजरी तुम घबराओ नहीं, अब हम आज के बाद इस घर में रहेंगे ही नहीं। जहां मैं रहूंगा, जहां मेरी ड्यूटी है, चलो वहीं तुम भी मेरे साथ में रहो। ठीक है। हरामजादी को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अपने आप को जब बनाएगी, खाएगी, देखभाल करेगी, तब इसके समझ में आएगा। कहा मैं जाबू, आफत खड़ी कर जाबू। चलेगी चलेगी। कजरी देखो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम मेरे साथ चलो। पहले किसी अच्छे डॉक्टर के पास, डॉक्टर से बात करके पहले तुम्हारे लिए इलाज के लिए दवा, अच्छी दवाइयां कराएं और तुम ठीक ठाक हो जाओ। ठीक है? कहाँ लिया गया था? डॉक्टर लगे? हाँ? कौन डॉक्टर? कहो डॉक्टर, डॉक्टर का या टाइम तो कब होने ना दिखा दी, डॉक्टर ना ही दिखाते ना। डॉक्टर कहा है? डॉक्टर हरामजादी, तुझे मालूम नहीं है ना? ये बता, भाव का आज कई दिन से कजरी की तबीयत नहीं ठीक है। का भाव? जब वो दवा के लिए बोली तो दवा क्यों नहीं लाई, क्यों नहीं मंगवाई दवा? अच्छा, हमको उसी पूछे का भाव? इससे का बुखार भाव हो रे? गया, बुखार। तो बुखार कौन बीमारी है? सुने, बुखार कौन बीमारी है? जब एकदम खटिया पकड़े रहू, हाँ, तो भाई बुखार आता है। वही का जैसे निहुरे चलता है। जवन सहूर है तू निहुरीन जाबू एक दिन, तो हाँ जवन सहूर बाटाई, और तोहरे फिर एको दवाई न काम करी। हरामजादी, सुन पहले एक बात कान खोल सुन ले। का? मैं जा रहा हूँ कजरी के लिए कर के दवा के लिए जा रहा हूँ। तब अब दवा लेकर के जब हम लोग आएंगे, हाँ। तो खाना बना मिलना चाहिए। फिर सवाल करे तय कजरी आज के बाद तुम खाना नहीं बनाओगी। के? कजरी नहीं बनाएगी। हम और बनाई पाओ न खा, हाँ न बनोगे। ये बताओ, इतना दिन हो गए छूटे जब से आज दुल्हनिया, हम खाना का भाव बनाए हैं? नहीं बने तब बनाऊंगा। अगर खाए के बाद अरे खाना ना मिल पाई। खाना बनाओ हाँ अपने मर्जी। अपने मर्जी के। हाँ, क्या बनाओगे? जो न बनाई पाओ। क्या बना लेती हो? हम ज्यादा कुछ न बनाई पाओ। क्या बना लेती हो? हम चावल डाल दे टहर के। चलो ठीक है, चावल। अरे तो चावल सूखा ही नहीं है। और एक चीज बना देव ना। क्या? ईटा बैठ कढ़ी। हाँ ठीक है। क्या बनाएगी? ईटा बैठ के, पीढ़ा अपना बैठा, वहाँ पीढ़ा भी बैठी हो ना। है। हम ईटा बैठ के बनाओ। कढ़ी 2 ईटा रखा तब ऊंच पड़े। क्या बताऊं, ऐसा आइटम बता रहे, कढ़ी मैं कभी खाया हूँ? हाँ? एकदम खाना पहले तक हमारे हाथ के बनवा। सुन पहले, कढ़ी ओढ़ी नहीं चाहिए। हाँ। कढ़ी नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास चावल डाल देना, रोटी बना देना, सब्जी, कोई भी सब्जी बना देना। लेकिन अगर कढ़ी बनी, चलो ठीक नहीं होगा। रोटी न बनाई पाओ के? बेलना है रे, चिमटा है रे। हाँ। तू मेरी कजरी के लिए कहते लपसी घोर दे क्या? दिमाग मत खराब कर। कजरी खाना बना कर रखना। वाला खाना बताइए। आने के बाद अगर खाना नहीं मिला तो समझ लेना। अच्छा बता, पनीर खाए है ना? हाँ। और कुछ खाए है? नहीं। सब सूखी सब्जी। हाँ। आज तो का पोख्ता तक सब्जी बनाओ। क्या पोख्ता? ये क्या है? आए ना, जब लाओगे तो खियाओ ना। हरामजादी, कुछ भी बनाओ, मैं आऊंगा तुमसे खाना। हाँ ठीक है। खाना नहीं अगर मिला आने के बाद, हाँ। तो समझ लेना मैं भूल जाऊंगा कि मैं तेरा बेटा और तू मेरी माँ है। ठीक बजा। हाँ ठीक। जा बने।